कितने पारे हो गए? बच्चे यहाँ लगे हुए हैं एग्जॉस्ट फैन साफ करने के लिए। 4-5 घंटे की मेहनत के बाद तब जाके मेरा किचन इतना क्लीन। इंसान हो या जानवर, अल्लाह की पनाह में सबको सुकून। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी अच्छे हैं, खैरियत से हैं। तो अभी व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो सुबह से स्टार्ट हो रहा है। सहरी का टाइम हो रहा था, तो यहाँ हमने सबने नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ के मैं बैठ गई थी कुरान पढ़ने के लिए। तो उसके बाद सो गए थे। तो सो के जब उठे थे तो देखो आज पूरा घर फैला हुआ है। पूरे घर में आज जो है सफाई अभियान शुरू हो गया। तो आज मुझे किचन पूरी साफ़ करनी थी। तो पूरा मेरा सारा इतना ज़्यादा फैला पड़ा था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ब्लॉग भी अपना बना लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं कि कितना सब कुछ फैला हुआ है हमारे घर का। तो यहाँ देखो किचन के ना सारे बर्तन वगैरह सब मैंने उतार लिए थे, बच्चों को भी साथ में लगा लिया था। तो ये जो सने हुए बर्तन थे वो इधर सिंक में रख दिए थे और इधर यहाँ बच्चे लग गए थे एग्जॉस्ट फैन साफ़ करने के लिए। सबसे ज़्यादा मेहनत ना इसी में ही लगी है क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो इसको ना एक घंटे में जाके ये साफ़ हुआ है एग्जॉस्ट फैन। और बाकी बर्तन सारे मैंने ना बाहर रख दिए थे निकाल कर। ये सारे जो मतलब जो धुलने नहीं थे इसमें से डब्बे वगैरह ये सब धुलने के, इन्हें सबको धोऊंगी। तो फ्रेंड हो रही है यहाँ पे हमारी किचन की सफाई। और देखो अब मतलब हम ना सहरी के बाद सो गए थे, सो के उठे ना उसके बाद लग गए अपने किचन की सफाई करने। शुरू हो गया हमारा सफाई अभियान। तो यहाँ ना पूरा इतना सब गंदा हो रहा था, ये पूरी सफेदी पर सारा पहले हमने यहाँ से झाड़ा, इतना सारा ढेर मतलब कूड़ा निकला इतना सारा इसमें। तो अभी ना सारे बर्तन वर्तन सब हमने देखो बाहर निकाल के रख दिए। यहाँ पर मैंने डब्बे बर्तन सब बाहर निकाल के रख दिए। और दो अभी पहले हो रही है, पहले यहाँ से झाड़ के सारी स्लिप वगैरह सब साफ करेंगे। साफ करने के बाद ये देखो अभी बच्चे लगे हुए यहाँ पर, जो मेरे एडजस्ट फैन है उसको साफ करने में। वो बच्चे यहाँ लगे हुए हैं एग्जॉस्ट फैन साफ करने के लिए क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था ना ये, तो इसलिए ये भी साफ़ हो जाएगा तो सही रहेगा। फिर किचन पूरी साफ़ सुथरी सी हो जाएगी। और धूल मिट्टी की वजह से ना अजीब सी एलर्जी सी हो रही है, गले में खराश हो रही है। देखो सारे बर्तन सब इतने गंदे हो रखे हैं, सब धोने हैं। तो अभी पहले हम अपनी किचन की सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं तो लग गई थी अपनी सारी टाइलें धोने के लिए। ऊपर की सारी स्लिप वगैरह सब धोई हैं, उसके बाद में यहाँ से सारी टाइलें धोई हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा चीकट हो गई। क्योंकि अभी ना क्या हुआ है 1 महीने से 2 महीने से ना पूरा घर में तोड़ फोड़ जो चल रही थी पूरी बिल्डिंग में, तो इस वजह से ना मेरी किचन और ज़्यादा गंदी हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा गंद निकलेगी क्योंकि मैं जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ, पर फिर भी इतनी गंद निकली है कि मुझे इसमें 4-5 घंटे लग गए थे करने में। वो तो मेरे साथ में बच्चे भी लगे हुए थे, फिर बच्चों का बस बच्चे भी अपना करते रहे, थोड़ा थोड़ा मैं भी करते रही। फिर यहाँ से सारी ऊपर से सारी यहाँ टाइलें धोई हैं, नीचे से पूरी टाइलें धोई हैं, पूरे टाइलों को धो के तब चमकाया है। तो इसे चमकाने में इतना टाइम लग गया है सही में। और जब तक ईद की सफाई नहीं करो ना, मतलब ईद का ना सफाई के बिना अधूरा रहता है ईद का भी सब कुछ। तो बस हमारी किचन से मैंने सफाई शुरू कर दी थी अपनी। अभी मेरी किचन वगैरह सब हो जाएगी तो फिर उसके बाद में बाकी सारे और भी कुछ करना है। सफाइयाँ, दोनों कमरे भी हैं, बाथरूम वगैरह है। तो बस मैंने किचन से ही पहले साफ़ करना शुरू किया था क्योंकि मुझे लगता है किचन में ही ना सबसे ज़्यादा गंदगी होती है और किचन ही होती है सब जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है हमारा। बाकी सब रूम वगैरह में तो हमें क्या होता है सोना होता है जाके, तो इतनी ज़्यादा गंद कुछ नहीं फैलती। किचन में ही सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि किचन में खाना वगैरह भी बनता है, सारे सामान भी रखे हुए होते हैं, तो उसका ही फैलावा जो है वो ख़त्म होना मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं अपने लगी हुई थी करने के लिए क्योंकि टाइलें वगैरह धुल जाती है ना तो आधा काम तो उससे साफ़ हो ही जाता है। फ्रेंड हो चुका है फाइनली मेरा किचन तो क्लीन, और ये 4-5 घंटे की मेहनत के बाद तब जाके मेरा किचन इतना क्लीन हुआ है। ये देखो हमारा एग्जॉस्ट फैन कितना ज़्यादा चमक रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत लगी इसको धोने में। ये पूरा धोया, पूरा क्लीन किया इसको। ये देखो पूरा किचन वगैरह पूरा माशाल्लाह से पूरा एकदम साफ़ हो गया है। और इसको करने में ना हम हम चारों जने लगे हैं, मतलब अम्मी, मैं, बच्चे, हम सब लगे हैं। जब भी हम 4-5 घंटे में इतने जाके हमारा सब क्लीन हुआ है। इन्हें देखो दोनों को, कहाँ घूम रहे हो मेरे पैरों में? किधर घूम रहे हो तुम दोनों हैं? किधर घूम रहे हो दोनों? क्या हुआ? ऊपर देख रहा है खाने के लिए। क्या चाहिए? खाना चाहिए? हाँ अभी दिया था ना तुम्हें खाना मैंने, चुप सो जाओ तू। तो माशाल्लाह से पूरा किचन तो मेरा क्लीन हो गया और बस किचन में एक ये रह गया बोर्ड साफ़ करने के लिए। तो उस टाइम में ना पूरा गीला हो रहा था तो इसलिए मैंने ना इसे छेड़ा ही नहीं बिल्कुल भी। पता चले किचन साफ़ करते करते हमें झटका लग जाए,
इसलिए मैंने इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ा। पर हाँ ये है, किचन मेरा पूरा क्लीन हो गया, देखो डब्बे वब्बे सब एकदम साफ हो गए, एकदम चमक रहे हैं बहुत अच्छे से। तो बस उसके बाद ना फिर हमें ना काम करते करते पूरा इफ्तार का ही टाइम हो गया। तो बच्चे मॉल चले गए थे, क्योंकि उन्हें घूमने भी जाना था, थोड़ा वहीं पर उन्हें रोज़ा अफ्तार रुकना था, तो इसलिए वो उधर वो घूमने भी चले गए थे। तो मेरा फ़ोन भी साथ ले गए थे, इसलिए ज़्यादा फिर वीडियो मैंने कुछ बनाई नहीं थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि इफ्तार का पूरा टाइम हो चुका था मुझे। फिर उसके बाद इफ्तार के बाद में फिर नहा धो के फ्रेश हुए तब जाके, नहीं तो ऐसा लग रहा था इतनी गंद हमारे अंदर घुस गई, अम्मी और मैं दोनों, हम दोनों फिर अब नहाए हैं। नहा के तो अब ईशा का टाइम हो गया, देखो ईशा का क्या तरावी का टाइम हो रहा है, 9 बज चुके हैं, और आज तीसरी शब कदर भी है, तो उसमें भी रात को इबादत भी करनी है। तो किचन से तो मैं बिल्कुल फारिग हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। बस अब थोड़ा ना घर की साफ़ सफाई रह जाएगी, तब एक एक करके पूरे घर की भी हम क्लीन कर लेंगे अपना। एक दिन अपना पूरे दोनों कमरों की किचन की मतलब सॉरी, एक दिन दोनों कमरों की सफाई हो जाएगी और एक दिन पूरे बाथरूम की सफाई हो जाएगी। तो यहाँ अम्मी तो नमाज पढ़ने लग गई हैं, तो इधर अम्मी नमाज पढ़ने लग गई हैं, बस अब मैं भी नमाज पढ़ूंगी। और बच्चे आके घूम के कपड़े वपड़े चेंज करके, देखो ये भी घूम घाम के अपना आया मज़े से, कपड़े चेंज करके फिर खेलने चला गया था। तो यहाँ मैंने भी नहा के ये सूट पहना है हल्का सा एकदम, इतना ये देखो मैंने ये वाला सूट पहन लिया, क्योंकि ना इतनी गर्मी लग रही थी, इतना ऐसा लग रहा था, इतनी घबराहट, ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी गंद अपने अंदर घुस गई है। तो पहले चलो अब हम भी नमाज पढ़ लेते हैं, और मेरा खाना भी अब बनाया, क्योंकि इफ्तार के टाइम तो कुछ भी नहीं बना पाई थी, कुछ भी, तो बस फ्रूट जो बच्चों ने काट दिए थे बस वही हमने खा लिए थे। फिर अम्मी और मैं ही थे घर पे, और कोई था भी नहीं। फिर ये भी आ गए थे, तो फिर इन्होंने हमें बाहर से ला के दिया खाने के लिए, तब वो हमने खाया। तो हम खाना भी बना रही थी हैं आलिया, तो खाना भी बनने रख दिया। तो खाने में आज मैं ना बस जल्दी से हल्का फुल्का से ही बना रही हूँ, बस पुलाव बना रही हूँ, मटर पुलाव, वही हम सब खा लेंगे जो भी, मतलब क्योंकि वैसे तो ये भी बच्चे खा पी कर आए हैं बाहर से, और हमने भी खा लिया, तो पेट तो भरा हुआ है। चलो मैं भी नमाज पढ़ लेती हूँ, फिर रात को देखते हैं, जागेंगे तो व्लॉग को अपना कंटिन्यू रखेंगे। वैसे जागेंगे तो सही, अपना ब्लॉग अपना यही रात को कंटिन्यू। तो दो उठती भी तो हूँ, 2 बजे उठती है मैं हाँ मैं सो जाती हूँ 12:30 बजे, 12:30 बजे मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ। तो 12:30 12:30 बजे सो के फिर मैं ना मतलब 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे की नींद लेके, फिर उसके बाद में 2 बजे मोटी की फेवरेट जगह, फिर 2 बजे उठ के तब आराम से फिर मैं अपनी शब कदर पढ़ती हूँ, क्योंकि ना फिर पूरी रात भी जागो ना तो इतना सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैं पूरी रात नहीं जागती हूँ। मैं फिर अपना थोड़ी देर सो जाती हूँ रेस्ट करके, उसके बाद मैं अपनी शब कदर पढ़ती हूँ। तो अब भी मैं ऐसे ही करूँगी, अपनी तरावी पढ़ेंगे खाना खा के, फिर उसके बाद में थोड़ी देर लेट जाऊँगी, रेस्ट भी हो जाए, क्योंकि आज वैसे भी पूरा दिन हो गया है, थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं। फिर वो बंद करके आ गैस खराब, घर बंद करके। तो चलो अभी हम अपनी तरावी पढ़ लेते हैं, मिलते हैं बाद में। इसको देखो कैसे आके सो गया, मैं नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज़ पढ़ते टाइम में देखो बीच में आके सामने आके ऐसे पड़ गया, और बिल्कुल ऐसे बेखबर होके सो गया, देखो, ताकि मैं इसे हटा ना पाऊँ। बच्चा इतनी प्यारी सी नींद सो रहा है, सही में इंसान हो या जानवर, अल्लाह की पनाह में सबको सुकून मिलता है। इतना सुकून से सो रहा है, आया और आते ही सो गया एकदम। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं रात के 2, देखो अभी 2 बजे भी नहीं है पूरे, तो 2 बजने वाले हैं। तो मैं सोई तो नहीं थी, बस ऐसे ही लेट गई थी, मैं कहा थोड़ा 2 बजे बाद उठूँगी, तब जाके अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। तो अभी घर में सब सोए हुए हैं, वही देखो हमारे चिंगू मंगू भी, इनको अकेलों को पूरा बिस्तर चाहिए होता है, पूरे बेड पे ऐसे फैल फैल के पड़े हैं। और अभी इतना अंधेरा हो रहा है, तो अम्मी को मैंने उठा लिया है, अम्मी को भी उठा लिया, तो अम्मी भी उठ गई है, मैं तो खैर उठी हुई थी, मैं सोई नहीं हूँ आज। तो बस अब से आता पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, तरावी पढ़ के सब खाना वाना खा के मैं भी थोड़ी थक गई थी, क्योंकि आज इतना सारा काम जो किया था ना, किचन का सारा वो जो किया था, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, तो मैं लेट गई। तो मैंने कहा क्योंकि मैंने सोचा 1:30 या 2 बजे उठूँगी आराम से, मैंने सोचा सो जाऊँगी, लेकिन सोई नहीं। पर यह है कि लेट गई थी थोड़ी देर, तब 2 बजने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो उठ जाते हैं, उठ के अपना नमाज़ शुरू कर लेते हैं, क्योंकि फिर वही है सहरी का टाइम फिर हो जाता है, तो पौने 4 बजे से फिर सहरी बनानी होती है। तो इस चक्कर में मैं अब पढ़ लेंगे, तो यह है अभी तो है टाइम 4 बजे तक आराम से 2 घंटे में हम काफ़ी कुछ पढ़ लेंगे। ये है कि अपना कुछ भी पढ़ लो, जागने की रात है, इबादत की रात है, कि जितना हमें पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, बस जो भी पढ़ना है खूब दिल से पढ़ो, अल्लाह से खूब दुआएं मांगो अपनी मग़फ़िरत की। तो यही है कि 2 घंटे 3 घंटे हम जो भी पढ़ रहे हैं खूब दिल से पढ़ें। चलो अपनी अब नमाज़ शुरू कर लेते हैं, आप भी अपनी नमाज़ पढ़िए, हम भी अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, आप लोग हमें दुआओं में याद रखना, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। तो चलो पहले नमाज़ पढ़ते हैं, तो
ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। सुबह सहरी के बाद ही एंड करेंगे अपने ब्लॉग को। फ्रेंड देखो, हो रहा है सहरी का टाइम। अभी हो रहा है चना मसाला गरम और अभी चावल गरम होंगे। यहाँ मम्मी मेरे लिए बना रही है पराठे। आज तो मम्मी मैं भी रोजा रखूंगी, हैं? मैं भी रोजा रखूंगी, इसलिए मम्मी मेरे लिए पराठे बना रही है। मेरी मम्मी से बोला था बार मोटा सा पराठा बना दो। दो बना दो ना, छोटे छोटे से। इसमें 2 कर दूंगी। इसी में आई, ये कैसा जुगाड़ है रे? ये होते हैं इंडियन मॉम के जुगाड़। अभी बड़ा अम्मी ने भी कुरान शरीफ रखा है बड़ा अम्मी? अभी रखा है। कितने पारे हो गए? कौन से पारे पे चल रहे हो? हैं? खत्म हो गया, दोबारा लग गया। वाह माशाल्लाह। और अभी टाइम हो रहा है 15 मिनट हो रहे हैं, मतलब 16 मिनट हो रहे हैं। 4 बज के। मम्मा फिर को उठाना है। हाँ उठाया नहीं मैं को। अरे वो मैंने उठाया, फिर से सोने चले गए। चलो उठाने चलते हैं। ऐसा ही उठ जाओ, सैर का टाइम हो गया है। सैर आज रोजा नहीं रखना। चलो तो फ्रेंड हो गया है, सहरी का टाइम तो ख़त्म हो चुका है। तो हमने सबने सहरी कर ली थी। सहरी करने के बाद मैंने ना सारी किचन वगैरह सब साफ़ कर दी। यहाँ से पूरी किचन वगैरह सब साफ़ करके निपट गई थी। बस अब नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि अभी अजान हुई है। नमाज़ पढ़ के अब आराम से सोंगे। तो वीडियो करते हैं हम यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।